दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस में। दोस्तों आज हम भाषा विज्ञान के बारे में समझेंगे। भाषा विज्ञान यह विषय दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे कि नेट, राजस्थान की जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड की है उसमें भी, और ऐसी कई शिक्षक से संबंधित जो कि संस्कृत शिक्षक से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें भाषा विज्ञान से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। झारखंड की जेएससी की जो पीजीटी है उसमें भी यह भाषा विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों यह एक विषय ऐसा है जिसमें हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम भाषा विज्ञान से कुछ प्रश्नों को जानेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं भाषा विज्ञान के क्वेश्चनों को। दोस्तों देखने से पहले आप हमारे चैनल पीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे लाल रंग में सब्सक्राइब आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों हमारे सभी संस्कृत से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और देखकर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं भाषा विज्ञान से प्रश्नों को। विश्वस्य सर्वश्रेष्ठ निधि रस्ति, विश्व की सर्वश्रेष्ठ निधि है, क्या है? तो वह है भाषा, जिससे हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाष्यते इति भाषा, भाष्यते इति भाषा मतलब भाष्यते मतलब भाषण देना या कहना भाषा कहलाती है। जो कि भाषा इत्यत्र को धातु, भाषा में कौन सी धातु है? तो भाषा यह कौन सी धातु है? इसमें भास धातु है। भास धातु से यह भाषा शब्द बना हुआ है। कीदृशी भाषा अमरत्वम प्राप्नोति, कैसी भाषा अमरत्व को प्राप्त करती है? साहित्य सुरक्षिता, साहित्य में सुरक्षित जो भाषा होती है वह अमरत्व को प्राप्त करती है। और संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि साहित्य में सुरक्षित है, साहित्य में लिखी हुई है, इसलिए यह सुरक्षित भाषा, और इसकी व्याकरण भी एक अनूठी व्याकरण है। भाषा कस्य साधनमस्ति, भाषा किसका साधन है? तो हमने अभी बताया था विचार विनिमय से, विचारों का आदान प्रदान जिससे किया जाए वह भाषा है। तो विचार विनिमय का साधन क्या है? वह है भाषा। अधुना का भाषा अमर भाषा पद मलंकरोति, अधुना कौन सी भाषा है जो अमर भाषा का पद अलंकृत करती है? तो वह है संस्कृतम, संस्कृत भाषा। वैदिक संस्कृतस्य प्राचीनतमं रूपम कुत्र सुरक्षितं वर्तते, वैदिक संस्कृतस्य प्राचीनतमं रूपम कुत्र सुरक्षितं वर्तते, वैदिक संस्कृत का प्राचीन रूप कहाँ पर सुरक्षित है? तो ऋग्वेदे, ऋग्वेद में। वैदिक जो संस्कृत है उसकी प्राचीनतम रूप है, जो प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना जो रूप है वह ऋग्वेद में सुरक्षित है। कस्याम भाषायाम विभक्तया संश्लिष्टा भवन्ति, किस भाषा में विभक्तियाँ संश्लिष्ट होती हैं? संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में। इद मंधनतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्, यदि शब्दाः वयं ज्योति रासंसारम न दीप्यते इति केनोक्तम, यह जो श्लोक है कहाँ पर कहा गया है? इद मंधनतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्, यदि शब्दाः वयं ज्योति रासंसारम न दीप्यते, यह दंडी ने कहा हुआ है। दंडिना, दंडी के द्वारा कहा हुआ है। और दंडी के ग्रंथ हैं काव्यादर्श, जो कि साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है, और भी दंडी के दश कुमार चरितम आदि ग्रंथ हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषायाः समयोस्ति, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पर्यंत, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य भारतीय भाषायाः समयः का, मध्य भारतीय भाषा का समय क्या है? तो मध्य भारतीय आर्य भाषा का समय है 500 ईस्वी पूर्वतः 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पर्यंतम, 1000 ईस्वी पर्यंत, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पर्यंत यह मध्य भारतीय आर्य भाषा का समय है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा समयो मन्यते, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है इसका समय है 1000 ईस्वी से वर्तमान काल पर्यंतम, 1000 ईस्वी के बाद अभी तक जो आज तक का समय है, यह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा
कहलाती है। तो दोस्तों एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको। प्राचीन आर्य भाषा जो है वह 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक और 500 से 1000 ईस्वी तक मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहलाती है 1000 ईस्वी से लेकर के वर्तमान काल तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा या संक्षिप्त रूपमस्ति। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का संक्षिप्त रूप है NIA। NIA यह संक्षिप्त रूप है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। इसको NIA को हम आधुनिक भारतीय भाषा आर्य भाषा को हम NIA कहते हैं। भारतीय आर्य भाषाणाम मूल स्रोतोस्ति। भारतीय आर्य भाषा का मूल स्रोत क्या है? तो वह है संस्कृत। भारतीय आर्य भाषा का मूल स्रोत है संस्कृत। संस्कृत से बनी हुई है भारतीय आर्य भाषा। संस्कृतम कस्य परिवारस्य मुख्या भाषा अस्ति। संस्कृत किस परिवार की मुख्य भाषा है? तो संस्कृत भारत यूरोपीय परिवारस्य। भारत यूरोपीय परिवारस्य। भारत यूरोपीय जो परिवार है जिसे हम भारोपीय परिवार भी कहते हैं, भारोपीय, तो भारोपीय परिवार की मुख्य भाषा जो है वह है संस्कृत। भारत यूरोपीय परिवारस्य कियत्या शाखा। भारत यूरोपीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं? तो वह हैं 10 शाखाएं। 10 शाखाएं इसकी हैं। भाषा परिवर्तनस्य सामग्री कुत्र मिलति। भाषा परिवर्तन की सामग्री कहाँ पर मिलती है? तो भाषा परिवर्तनस्य सामग्री संस्कृत साहित्य या फिर साहित्य मिलति। भाषा परिवर्तने कति बाह्य कारणानि। भाषा परिवर्तन में कितने बाह्य कारण होते हैं? तो भाषा के परिवर्तन में बाह्य कारण होते हैं 6 बाह्य कारण होते हैं। भाषा परिवर्तने आभ्यंतर कारणानि कति भवन्ति। तो आभ्यंतर कारण होते हैं 6। मतलब भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण भी 6 हैं और आभ्यंतर कारण भी 6 कहे हैं। निर्वचनम कस्य प्राचीन नाम अस्ति। प्राचीन नाम अस्ति। निर्वचनम कस्य प्राचीन नाम अस्ति। निर्वचन किसका प्राचीन नाम है? तो वह है भाषा विज्ञान का। भाषा विज्ञान का प्राचीन नाम है निर्वचन और वैदिक शब्दों का निर्वचन हुआ है निरुक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम भाषा वैज्ञानिका कोस्ति। प्राचीनतम भाषा वैज्ञानिक कौन है? प्राचीनतम जो भाषा वैज्ञानिक हैं वह हैं महर्षि पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा और अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ में पूरी संपूर्ण संस्कृत की व्याकरण उसमें समाहित है। आधुनिक भाषा विज्ञान से श्री गणेशकर्ता अस्ति। आधुनिक भाषा विज्ञान के आविष्कारकर्ता कौन हैं? तो आधुनिक भाषा विज्ञान के आविष्कारकर्ता हैं सर विलियम जोन्स महोदय। सर विलियम जोन्स महोदय ये आधुनिक भाषा विज्ञान के आविष्कर्ता या आविष्कारकर्ता हैं। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इति नाम्नः पुस्तकस्य लेखकोऽस्ति। इस नाम की पुस्तक की लेखक कौन है? तो सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय इसके पुस्तक के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इसके लेखक हैं। प्रथमा अमेरिकन भाषा विज्ञानी आसीत। पहले अमेरिकन भाषा विज्ञानी कौन थे? तो विलियम व्हिटनी। विलियम व्हिटनी ये इसके अमेरिका के प्रथम भाषा विज्ञानी थे, विलियम व्हिटनी। भाषा विज्ञानम किमस्ति। भाषा विज्ञान क्या है? तो भाषायाः विज्ञानम, भाषा का विज्ञान, भाषा का विज्ञान भाषा विज्ञान कहलाता है। को भाषायाः विकासः। भाषा का विकास क्या है? तो भाषा का विकास है परिवर्तनम। परिवर्तनम नाम भाषायाः विकासः। परिवर्तन ही भाषा का विकास है। भाषा विज्ञानम अध्ययनम करोति। भाषा विज्ञान का अध्ययन करता है। कौन करता है? भाषायाः विज्ञानस्य। भाषा के विज्ञान का भाषा विज्ञान अध्ययन करता है। भाषा विज्ञान का अध्ययन कौन करता है? तो भाषायाः विज्ञानस्य। जो भाषा के विज्ञान का अध्ययन करता है वह भाषा विज्ञान का अध्ययन करता है। इस प्रकार इसमें कहा जा रहा है। भाषा विज्ञानम केषां विषयाणाम अध्ययनम करोति। भाषा विज्ञानम केषां विषयाणाम अध्ययनम करोति। भाषा विज्ञान किन विषयों का अध्ययन करता है? भाषा विज्ञान किन विषयों का अध्ययन करता है? कौन से विषय का अध्ययन करता है? तो व्यवहार विषयाणाम, व्यवहार विषयों का।
भाषा विज्ञान व्यवहार के विषयों का अध्ययन करता है। भाषा विज्ञानस्य कति अंगानि, भाषा विज्ञान के कितने अंग हैं? तो भाषा विज्ञान के 4 अंग हैं, चत्वारि। भाषा विज्ञानस्य मुख्य अंगम अस्ति, भाषा विज्ञान का मुख्य अंग क्या है? तो वह है पद विज्ञान। प्रथम अंग या मुख्य अंग जो है वह है पद विज्ञान। पद विज्ञान। भाषा विज्ञानस्य पद्धत्या कति प्रकाराः सन्ति, भाषा विज्ञान की पद्धति के कितने प्रकार हैं? तो भाषा विज्ञान की पद्धति के 5 प्रकार हैं। भाषा विज्ञान की पद्धति के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। जिनेवा विद्यालय पश्चात भाषा विज्ञानस्य केंद्रम किम अभूत, जिनेवा विद्यालय के बाद भाषा विज्ञान का केंद्र कौन सा हुआ? जिनेवा विद्यालय के बाद भाषा विज्ञान का केंद्र कौन सा बन गया? तो प्राहा स्कूल नामक संस्था। प्राहा स्कूल नामक संस्था जो है वह जिनेवा विद्यालय के बाद भाषा विज्ञान का केंद्र हुआ। अनुनासिक वर्णानाम संख्यास्ति, अनुनासिक वर्णों की संख्या है तो वह है 5। अनुनासिक वर्णों की संख्या है 5। ईरानी भाषायां स्वर संख्यास्ति, या ईरानी भाषायां स्वर संख्या वर्तते, तो ईरानी भाषा में स्वरों की संख्या क्या है? वह है 8। अष्ट। उच्चारणोपयोगिनां कंठतालु इत्यादीनां स्थापना ज्ञानम भवति, उच्चारणोपयोगी कंठतालु इत्यादि का स्थापना ज्ञान होता है। किससे होता है? ध्वनि विज्ञानी, ध्वनि विज्ञान में होता है। उच्चारण उपयोगी कंठतालु आदि का स्थापना का ज्ञान जो होता है वह ध्वनि विज्ञान में होता है। कस्मिन् वेदांगे ध्वनि विज्ञानस्य विवेचना दरीदृश्यते, किस वेदांग में ध्वनि विज्ञान की विवेचना दरीदृश्यते मतलब दिखाई देती है? तो शिक्षा वेदांगे, शिक्षा वेदांग में, 6 वेदांगों में जो शिक्षा वेदांग है उस शिक्षा वेदांग में ध्वनि विज्ञान की विवेचना दरीदृश्यते मतलब बार बार दिखाई देती है, मिलती है। वैदिक संस्कृत भाषायाम मूल ध्वनियः कति, वैदिक संस्कृत भाषा में मूल ध्वनि कितनी है? मूल ध्वनियाँ जो हैं वह कितनी हैं? तो वह है 250, 52। लौकिक संस्कृते ध्वनयः सन्ति, लौकिक संस्कृते ध्वनयः सन्ति, लौकिक संस्कृत में ध्वनियाँ हैं तो 48, 48 ध्वनियाँ लौकिक संस्कृत में हैं। वैदिक ध्वनि समूहे स्वराणाम संख्या वर्तते, वैदिक ध्वनि समूह में स्वरों की संख्या कितनी है? तो वह है 13। संस्कृत साहित्ये ध्वनि विज्ञानस्य प्राचीनम नाम किमस्ति, संस्कृत साहित्य में ध्वनि विज्ञान का प्राचीन नाम क्या है? तो ध्वनि विज्ञान का प्राचीन नाम शिक्षा है, शिक्षा या फिर शिक्षा वेदांग इसको हम मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनेः उत्पन्न करणस्य, ध्वनि उत्पन्न करणस्य प्रमुख अवयव कः, ध्वनि को उत्पन्न करने का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो वह है स्वरयंत्रम, स्वरयंत्रम, स्वरयंत्र। आवृत्ति तथा उच्चारण समयस्य बोधक यंत्रम किमस्ति, आवृत्ति तथा उच्चारण समय के बोधक यंत्र क्या है? आवृत्ति तथा उच्चारण समय का बोधक यंत्र क्या है? तो स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ है यह उच्चारण समय का बोधक यंत्र और आवृत्ति का बोधक यंत्र है। उपाली जिह्वायाः अपरम नाम अस्ति, उपाली जिह्वा का उपनाम क्या है या दूसरा नाम क्या है? तो वह है कंठ विलम, कंठ विलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाणाम प्रमुख वर्गीकरणाधारः कतिविधा, भाषाओं का प्रमुख वर्गीकरण का आधार कितने प्रकार का है? तो द्विविधा, 2 प्रकार का, आकृतिमूलक और पारिवारिक, आकृतिमूलक और पारिवारिक। समान रचना तत्वयुक्ता भाषा कस्मिन् वर्गीकरणे आगच्छति, समान रचना तत्वयुक्ता भाषा कस्मिन् वर्गे आगच्छति, समान रचना तत्वयुक्त भाषा किस वर्गीकरण में आती है? तो आकृति मूलक वर्गीकरणे, आकृति मूलक वर्गीकरण में आती है। आकृति मूलक वर्गीकरणस्य वर्गाः कति, आकृति मूलक वर्गीकरणस्य वर्गाः कति, तो आकृति मूलक वर्गीकरण के वर्ग कितने हैं? तो वह हैं 2, अयोगात्मक और योगात्मक। आकृति मूलक वर्गीकरणस्य सर्वप्रथमं विभाजनं कः कृतवान् आसीत्, आकृति मूलक वर्गीकरण का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया था? तो
तो स्लेगल महोदय ने यत्र रचना तत्त्वस्य प्रधानता भवति सा भाषा वर्तते। यत्र रचना तत्त्वस्य प्रधानता भवति सा भाषा वर्तते। जहाँ रचना तत्व की प्रधानता होती है वह भाषा है योगात्मक भाषा। योगात्मक भाषा। अयोगात्मक वर्गीकरणे कस्य प्रधानता भवति। अयोगात्मक वर्गीकरणे कस्य प्रधानता भवति। तो अयोगात्मक वर्गीकरण में किसकी प्रधानता होती है? अर्थतत्वस्य। अर्थतत्वस्य। तो अर्थतत्व की प्रधानता इसमें होती है। अयोगात्मिका भाषा कतिविधा। अयोगात्मिका जो भाषा है वह कितने प्रकार की होती है? तो त्रिविधा, 3 प्रकार की। भाषायाः आकृति मूलक वर्गीकरणस्य बहिष्कर्ता अस्ति। भाषायाः आकृति मूलक वर्गीकरणस्य बहिष्कर्ता अस्ति। भाषा के आकृति मूलक वर्गीकरण के बहिष्कारकर्ता कौन है? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी यह बहिष्कार करता है आकृति मूलक वर्गीकरण के। भाषायाः पारिवारिकम वर्गीकरण किम। भाषायाः पारिवारिकम वर्गीकरणम किम। भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण किसे कहते हैं? सम्मिलित रचना तत्व मर्थ तत्वंच आधारीकृत्य कृतम भाषा वर्गीकरणम पारिवारिकम वर्गीकरणम उच्यते। सम्मिलित रचना तत्व और अर्थ तत्व को आधार मानकर किया गया वर्गीकरण पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है। सम्मिलित रचना तत्व और अर्थ तत्व को आधार मानकर के जो वर्गीकरण होता है वह पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तुलनात्मक भाषा विज्ञानस्य जनको मन्यते। तुलनात्मक भाषा विज्ञान के जनक माने गए हैं तो वह हैं पाणिनि महोदय। महर्षि पाणिनि तुलनात्मक भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख। संरचनात्मक भाषा विज्ञानम अस्ति। संरचनात्मक भाषा विज्ञान है तो इसका आंसर है भाषा विज्ञाने प्रयुक्तानां तत्वानां अध्ययनम। भाषा विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले तत्वों का अध्ययन। संरचनात्मक भाषा विज्ञान से जनका कोस्ति। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन हैं? तो संरचनात्मक भाषा विज्ञान जो है उसके जनक हैं स्विट्जरलैंड निवासी दसास्यूर नामक वैज्ञानिक। स्विट्जरलैंड निवासी दसास्यूर नामक वैज्ञानिक संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। भाषोत्पत्ति विषय वादानां संख्या अस्ति। तो भाषोत्पत्ति के विषय में वादों की संख्या क्या है? तो वह है 8। 8 वाद कहे हैं भाषोत्पत्ति के विषय में। भाषायाः दिव्योत्पत्तिवादस्य समर्थकोस्ति। भाषा की दिव्य उत्पत्तिवाद के समर्थक कौन हैं? तो भाषा की दिव्य उत्पत्तिवाद का समर्थक हैं प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा। प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा। भाषोत्पत्तेरावेग सिद्धांतस्य प्रतिपादिका कोस्ति। भाषा की उत्पत्ति के आवेग सिद्धांतवाद के प्रतिपादक कौन है? आवेगवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो उसके आवेगवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं भोलानाथ तिवारी। भाषा विज्ञानस्य रणन सिद्धांतवाद के आविष्कारकर्ता कौन है? रणन सिद्धांतवाद के। भाषा विज्ञान में जो रणन सिद्धांतवाद है इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं प्लेटो महोदय, जो कि ग्रीस देश के निवासी थे। भाषायाः धातु सिद्धांतस्य प्रतिपादकः कः। भाषा के धातुवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? धातु सिद्धांतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो वह है मैक्स मूलर महोदय। भाषायाः प्रकृति सिद्धांतः केन प्रदत्तः। भाषा का प्रकृति सिद्धांत किसने प्रदत्त किया? भाषा विज्ञान के प्रकृति सिद्धांत किसने दिया है? तो जर्मन के विद्वान हर्डर महोदय ने प्रकृति सिद्धांत दिया है। कस्यां भाषायां समासस्य संधिश्च बाहुल्यम अस्ति। कौन सी भाषा में समास और संधि की अधिकता है? तो वह एक ही भाषा है, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में समास और संधि बहुत ही आवश्यक और बहुत ही बहुलता इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्यक्ता वाची वर्णा येषां ता इमे व्यक्तवाचः इदं कथनं कुत्र अस्ति। व्यक्ता वाची वर्णा येषां ता इमे व्यक्तवाचा, यह कथन कहाँ पर है या कहाँ पर लिखा हुआ है, किसने कहा है। तो व्याकरण महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य में यह लिखा हुआ है। व्याकरण महाभाष्य में आचार्य पतंजलि महोदय ने यह लिखा हुआ है। पतंजलि महोदय रचित व्याकरण महाभाष्य है। कस्यानुसारम ऋग्वेदे प्रयुक्ता भाषा एव वैदिक संस्कृतम अस्ति। किसके अनुसार? ऋग्वेद में प्रयुक्त भाषा ही वैदिक संस्कृत है। तो प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा महोदय के अनुसार, प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा महोदय के अनुसार ऋग्वेद में प्रयुक्त भाषा ही वैदिक संस्कृत कहलाती है। निरुक्तस्य भेदाः सन्ति, निरुक्त के भेद हैं। तो निरुक्त के 5 भेद हैं, 5 भेद हैं निरुक्त के। एकाक्षरी भाषा वर्तते का, एकाक्षरी भाषा कौन सी है? तो वह है चीनी भाषा। चीनी भाषा जो है वह एकाक्षरी भाषा के अंतर्गत आती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह नेट परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। चीनी भाषायाः शब्दः हाउ इत्यस्य अर्थोस्ति। चीनी भाषा का शब्द हाउ, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है समीचीनम, सही, सही। सम्राजः अशोकस्य सप्त स्तंभ लेखस्य समयो मन्यते। सम्राट अशोक का सप्त स्तंभ लेख का समय माना जाता है। सम्राट अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उसमें 7वें स्तंभ लेख का समय क्या माना गया है? तो वह है 244 ईस्वी पूर्व, 244 ईस्वी पूर्व इसका समय माना गया है। संस्कृत नाटकेषु निम्न पात्रैः प्रयुक्त भाषास्ति। संस्कृत नाटकेषु निम्न पात्रैः प्रयुक्त भाषास्ति। संस्कृत नाटकों में निम्न पात्रों के द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो वह है मागधी, मागधी भाषा, जो कि प्राकृत के अंतर्गत आती है। आदर्श प्राकृत मान्य भाषा का, आदर्श प्राकृत मान्य भाषा का, आदर्श प्राकृत मान्य भाषा कौन सी है? आदर्श प्राकृत के अंतर्गत जो भाषा आती है, मान्य भाषा जो है वह कौन सी है? तो महाराष्ट्री, मराठी भाषा जो महाराष्ट्री भाषा है वह आदर्श प्राकृत मान्य भाषा है। बौद्ध मते कल्पादौ एषा भाषैवासीत्। बौद्ध मत में सृष्टि के प्रारंभ में यह भाषा थी। बौद्ध मत में कल्प आदौ, कल्प के आदि में मतलब सृष्टि के प्रारंभ में कौन सी भाषा थी? तो वह है मागधी भाषा, मागधी भाषा। हॉल महोदयन विरचिता गाथा सतसई कस्यां भाषायाम अस्ति। हाल महोदय के द्वारा जो विरचित है गाथा सतसई, गाथा सप्तशती जो इन्होंने ग्रंथ लिखा हुआ है, कस्याम भाषायाम अस्ति, किस भाषा में है? तो महाराष्ट्री भाषायाम, मराठी भाषा में, महाराष्ट्री भाषा में। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा अस्ति। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है तो वह है प्राकृत, प्राकृता, प्राकृत भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। वररुचेः अनन्तरं प्राकृत भाषायाः व्याकरणस्य ग्रंथः केन निर्मिता। वररुचि के बाद प्राकृत भाषा का व्याकरण का ग्रंथ किसने बनाया? वररुचि यह जो आचार्य हैं इनका अपर नाम कात्यायन भी है, जिन्होंने वार्तिक को लिखा है। तो इनके बाद प्राकृत भाषा का व्याकरण का ग्रंथ किसने बनाया है? तो आचार्य हेमचंद्रेण, आचार्य हेमचंद्र ने प्राकृत भाषा का व्याकरण बनाया। मराठी भाषा कया भाषया विकसिता। मराठी भाषा किस भाषा से विकसित हुई है? तो महाराष्ट्रीय भाषया, महाराष्ट्री भाषा से। मथुरा प्रदेशस्य निकटवर्ती क्षेत्रस्य भाषास्ति। मथुरा प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्र की भाषा है। तो मथुरा के निकटवर्ती क्षेत्र की भाषा है मागधी, मागधी भाषा। सिंधी भाषायाः प्राचीनतमः संकेतः कुत्र मिलति। सिंधी भाषा का प्राचीनतम संकेत कहाँ मिलता है? तो नाट्यशास्त्रे, नाट्यशास्त्र में सिंधी भाषा का प्राचीनतम संकेत मिलता है। द्राविड़ परिवारस्य विकसित भाषा वर्तते। द्राविड़ परिवार की विकसित भाषा क्या है?
तो वह है मलयालम भाषा। मलयालम भाषा ईरानी शाखायाः भाषाणां मूलोद्गमो वर्तते। ईरानी शाखा की भाषाओं का मूल उद्गम है तो वह है अवेस्ता। अवेस्ता की भाषाएं हैं वह ईरानी शाखा की भाषाओं का मूल उद्गम है अवेस्ता भाषा। रोमन कैथोलिक संप्रदायस्य धार्मिक भाषा अस्ति। रोमन कैथोलिक संप्रदाय की धार्मिक भाषा क्या है तो वह है लैटिन भाषा। जो रोमन कैथोलिक संप्रदाय है ये क्रिश्चियन में ईसाइयों के संप्रदाय हैं और इनकी जो प्राचीन या धार्मिक भाषा जो है वह लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा। प्राकृत प्रकाश नामको ग्रंथ केन विरचिता। प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा तो आचार्य बररुचि ने, जिनका परिणाम हमने कात्यायन बताया था। फारसी भाषा कस्याः भाषायाः प्रमुखम रूपम अस्ति। फारसी भाषा किस भाषा का प्रमुख रूप है तो वह है ईरानी भाषा का। फारसी भाषा ईरानी भाषा का मुख्य रूप है। भाषा या अपभ्रंश समयो मन्यते। भाषा का अपभ्रंश समय माना जाता है तो तृतीय प्राकृत काल, तीसरा प्राकृत काल भाषा का अपभ्रंश समय माना जाता है। अपभ्रंशस्य सर्वप्रथम प्रयोगः कुत्र प्राप्तो भवति। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ प्राप्त होता है तो महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग होता है। पश्चिमी हिंदी कस्या भाषायाः विकसिता जाता। पश्चिमी हिंदी किस भाषा से विकसित हुई तो पश्चिमी हिंदी जो विकसित हुई है वह सौरसेनी भाषायाः विकसिता जाता। भारतीय संविधाने कति भाषायाः मान्यता प्राप्ताः सन्ति। भारतीय संविधाने कति भाषा मान्यता प्राप्ताः सन्ति तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। राजस्थानस्य राजभाषा अस्ति। राजस्थान की राजभाषा है वह है हिंदी। अस्माकं देशस्य राजभाषा अस्ति। हमारे देश की राजभाषा क्या है तो वह भी हिंदी भाषा है। इस प्रकार दोस्तों मैंने ये भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को बताया। दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही वीडियोस यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर प्रेस करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे वीडियोस मिल सकें। और दोस्तों अपने सभी मित्रों को बताएं जिससे सभी तक इस वीडियो का लाभ मिल सके। नमस्कार।